तो साथियों इन्हें जाने और पहचानिएगा जिन्होंने आज की रात इस नाटक मंडल में सरोप एंड करवा चौथ की भूमिका निभाई है। इनका प्रॉपर नाम होता है मास्टर पंकज कुमार राजपूत, ग्राम 8 भसौली, थाना बाकी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। तो यही होते हैं इस जय बजरंग नाटक मंडल के मालिक महोदय। हाँ परियर वाली मंडी, अच्छा नवीन मंडी के अड़तिया, तो करेला खीरा ककड़ी लौकी बेचना हो तो तत्काल नवीन मंडी में जाए और इनके पिताजी कन्हैया लाल से संपर्क करे व पंकज से संपर्क करे। तो यही होते हैं हमारे आज के हास्य कलाकार, इन्हीं को कहा जाता है सरोप एंड इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आगे से राम राम, भैया दद्दू के पीछे से राम राम। इसका मतलब ये हुआ कि अब से लगाकर अगर सुबह तक कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ कर माफ कर देना। वैसे तो हमारी उम्र 112 साल की है। एक बात बताओ, सारे झूठा मर गए, तुम अभी जिंदा हो बेटा? अब दुनिया में सेवन झगड़ा करो, हमेशा 112 साल की उम्र में लोगों की कब्र में हड्डियों का पता नहीं चलता है। क्या जमाना बदल गया, जब जो बड़े जिंदा है 100 साल की उम्र में आज बिछना बना रहे हैं, अब नहीं मिलेंगे यार। अरे भी है कहे नहीं हो। अच्छा हमारे गांव 90 साल की बुढ़िया आज बिछना चकाचक बना देती है। और अगर हमसे कोई गलती हो तो बच्चा समाज माफ कर देना, ज्यादा अलम पलाह पढ़े ना। एक बात बताओ, क्या बताइए? तुम यार ऐसा कौन सा खाते हो जो कि 112 साल के होकर 20 के नजर आते हो? हम जो खाए थे यार, अगर मसारी की दुकान पे मिलेगा तो हम से ले आएंगे, खाएंगे। हम जूता लाद खाए थे तो ये जूता लाद कमंतरास तुम्ही को मुबारक हो। नहीं तुम ना खाइए। नहीं हमें नहीं चाहिए। पिया हो पक्का आप गांजा पिए हैं यार भी तुम मान लेती हो देती थी। ये 10 रुपए का पुरस्कार है उन भैया को हार्दिक नमस्कार है, क्योंकि बिरादारी को पहले समझ लेते। और ज्यादा सेवन करा चाहता हूँ, उपाय बताइए। कौन सी है? कौन सी दूसरी चीज? दूसरी चीज क्या अगर सेवन कराता हो क्या है तो वह बताइए। लेकिन आज बात बताइए, हम जौन कहे तुम मनी हो। अरे बता तो सही है। पक्का मान नहीं हो? पहले बता तो सही। पहले बताइए। जमाना बदलेगा है। हाँ। अगर मेहरिया कहे यहाँ बैठो तो वहाँ बैठा करो। ये नहीं होगा ना हो। पालीदार आदमी दूध वाले हरे भैया घर गृहस्थी चली ना पाई, जमाना बदलेगा। अरे कैसे नहीं कर पाएगी रे? हमारी आज भी दादागिरी चलती है घर में। दादागिरी नहीं, घंटा चलती है। अरे ये तुम्हारा आज भसौली नहीं, चलो तुमको दिखाए चल के। भैया हमारे एरिया में बदले चाहे दमने क्षेत्र चले जाओ। हाँ। मर्द वही खुशी है जो औरत का कहना मानता है, तो घर वही खुशी है जो मर्द का कहना भी मानती है। अगर दोनों एक दूसरे कहा न माने में घर में घंटा चल जाए। पहले आवाज करो क्या पीछे करे, पहले बात समझ लो। जमाना बदल गया है, क्योंकि आजकल के जमाने में जितना बुजुर्ग मने है और जितना दादा लोग मने बैठे हैं, घर का है हमारे बर्बाद है भैया। उसका कारण ये है सारी चुगली चबाई।
चुगली चबाए के खातिर आजकल बापा बेटा के यहाँ नहीं समझती है और लड़का पापा के नहीं समझती है और मेहरिया मने के नहीं समझती है और ना लड़का कम है ना बिटिया कम है। वही क्या कारण का है दादा? केवल एक दूसरे के घर जाना और एक दूसरे के संग हमारा कारण ये है दादा। अब देखते हमारे बप्पा है, हम 5 भाई हैं, हमारा बप्पा है अगर 4 जगह बैठे चले गए तो ये भैया देखो है तो है कहीं बात। अगर आजकल के जमाने में झूठी न बोली हो तो घर में घंटा चली जाए। आजकल के जमाने में दादा सही बोलने वाला जमाने नहीं है। अगर तुम फोन पर सही बोल दो हम तो तुम मानने वाला तैयार है। वैसे बता दो कसम से हम करोड़ी की पहुंचे वाले तुरंत ही मान जाएंगे। और पड़ोसी से भैया वहाँ करोड़ी पहुंचे आके और अगर कहे दो हम ना हम ना मानो तुम नाम हो तो इसीलिए चुगली चुनाई क्या होती है। देखिए दादा है हम उनके 5 लड़का हूँ। अब दादा 8 जगह के बैठे अब वहाँ 4 आदमी 4 रकम के सबकी देखो 5 उंगली 5 समान एक समान नहीं होती भाई। सबका कार्यक्रम अलग है, कहो कहता है कहो कहता है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती। अब बैठे चले गए तो 4 आदमी बैठे बप्पा पाते हुए बैठ गए तो एक दूसरा का जाकर फला लिया। हमका तकलीफ है नहीं बार हमारी दुई का है बढ़िया कमाते हैं आवत है बप्पा ले देखो रोज पियो भाई लेकिन कहो तुम्हारे बैठे उठे जाए ना और पिया का शौक हो तो हमसे पैसा ली हो कहो आगे पीछे लगे कि हमका 100 ग्राम नहीं। अब वही मैं यहाँ जूता बना रहे नहीं यार तुम्हारा लड़का बिल्कुल यार खराब है। तो क्या बताए भाई तुम्हारा लड़का हम क्या खा कर पिचारी बैठा रहे ठेके पर जाओ पैसा का बची बार कमाई 2-4 लंबे वैसे बड़ा है तो बापा उतने खन दिमाग में धरे उतने समय बापा ना बोली है दादा। और जहाँ शाम 100 ग्राम ला तो सबसे पहले कह के बाप हटाई कह के बाप हटे हमारी दिखा है घंटा केवल महतारी बाप हटिया जैसे पप्पा नटे मार और वटिया करे क्योंकि अपने गांव हम पहले लड़का का नाम पे ले चाहे बिटिया हो चाहे लड़का और मेहरिया हो चाहे मरई अपने पति को उसी के नाम से बुलाती हूँ तो वो मरई ही वही नाम से बुलाती हूँ। एक अजले की मम्मी वो अजले की माँ अरुण के पापा अरुण की माता नहीं कहा हम मियाँ बीवी भाई तुम्हारे बच्चा भाई बैठे बस डाल लड़का खराब है अल्लाह तारे इतना कमा इतना चार कमा तो 4 सब लोग लिया बाकी मेरा सब दारू बाकी मेरा है फलनो का लड़का देखे दादा तू ही है पूरा घर संभाले है और बाप चौकट में नहीं आई से मोटा है कि बाप दारू ओटा का है कि चिंता अब वो तेल समझ लो घर बिगड़ने का लक्षण है। चढ़ी का है वही माता जी वो तेज में बोल रही वो तेज में बहुत तरीका करते कितना कमाते हैं कहाँ ड्यूटी जाते हैं क्या करते हैं और वही भैया के भैया लड़ाई चाहिए और तबे बाप दिन दादा कहा बात रहा है कुछ और नहीं बच्चा कौनी बात नहीं लेकिन कैसे काम क्यों नहीं करो ये केवल चुगली जमाई से घर बर्बाद होता है। जय हो जय हो हम बताए भाई ससुर मिल जाए बता दे तो क्या गाड़ी पार्क करे जरूरत नहीं हेलीकॉप्टर तुरंत उतार दे जहाजी अपना समझो वो यूं नहीं कह रहे तू हमारा ससुर लागो हम कह रहे कहो के ससुर बने हैं दादा कहो के ससुर बने हैं लेकिन वो तुम्हारा पैदाइशी है कि तुम्हारे केले का मिला कर ये पैदाइशी इधर पैदा करे तो हो बंदे ने आज तक बाहर नहीं लगे लेकिन अटवटाई तुम दिखावत करो फिर नारियल का तेल लगाओ तेल लाओ तांडे का तेल लाओ बाल बढ़ाओ और दादा के आज तक
नहीं भाई आइए टाइम बहुत कम है मनाम ज्यादा है नहीं आ रहा उसके बाद अगला कार्यक्रम क्योंकि आज वहाँ मेला कमेटी 1 बजे तक तो उन्हें नचाए तो उसके बाद हमको समय मिला है बिल्कुल सरकार का निवासी ये 10 रुपए का पुरस्कार भैया को हार्दिक धन्यवाद। अब थोड़ा दूर बैठे क्योंकि हम आगे पता न लगे कितने घंटा हुई आइए घनेयाला उसके बाद अगला कार्यक्रम तो मात सरस्वती हरि रक्षा करी मैया तनिक बचैया भैया एक मैच पकड़ने वाला विश्रामक कार्टिक 25-30 तमाशा बजा चुके हो और मैच पकड़ने वाला लौटर पे दिखाते हैं पकड़ने वाला एक 4 जगह पकड़ी ना
नौकरी करत रहे कितने दिन हुई गए दादा आई खाना चला को मिले ही नहीं दादा इसे कह देते अरे भाई चाहिए रे तुझको बोला रे हरामजादा साला कुत्ते की औलाद हम चुप्पे हनिल का चदो कलावत है देखो बताई आपनो गंगा की बठिया ना इनको पहले चलाए भाई वो कैसे बुलाई भाई साहब कुत्ता कहवे तो पेली हो अरे भाई साहब हमका लगा डायरेक्ट कैसे बात करें यहाँ ये नंबर डाल हाँ खुद रहे कैसे मारो चलेगे नगर कहो बाबू ये बता अबे हाँ आसमान के नहीं हम पत्ते बीच वाले हैं अरे खाली दुनिया लड़की तो हम पत्ते वही लड़के हैं बताइए तुम कितना फेल ले अगर हमारे घर से माती हो कमाई जानती हो तो यह नंबर जारीगिरी बंद कर दो हमारे घर घर तुरंत आते हो अब तुम पाँचो 1 घंटा में 10 मिनट 60 मिनट और हम साथे 1 मिनट में हम 50 रुपए कमाई 1 मिनट 50 हुई तो 100 हुई तो 200 हुई तो और 50 के नीचे हुई है और पर ही जा कहो हजारों हुई जाए अब तुम 60 मिनट में जोड़ लो कितना रुपया बहुत बड़े करोड़पति मैं काउंटिंग वाले कहा 4000 मार दो चल चलाना चाहते लेकिन सुनो तुम पते ज्यादा बड़े काउंटिंग वाले हमका बताइए हेलो कमेटी